बात वर्क फंक्शन ऑफ, ये तो गलत है, ये नंबर ही जानता है सर, ए और बी। किसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा? ए का ए का ज्यादा होगा, बी का कम कम होगा, क्योंकि बी जो है वो यहीं आके कट जाए ना सर, बहुत ए जाकर के यहाँ कटेगा और बी जाकर यहाँ कट जाए। यस सर। और हम इसको पीछे ड्रॉ करते हैं स्ट्रेट लाइन में, कि यहाँ कटेगा और इसको अगर हम ले जाएंगे तो ये कहीं यहाँ कट जाएगा, है ना। तो इस तरह से वो डिफरेंट। तो ए की वर्क फंक्शन ज्यादा है, बी की वर्क फंक्शन कम। तो वर्क फंक्शन ऑफ मेटल बी इज ग्रेटर देन मेटल ए, ये तो रॉन्ग हो गया। यस सर। दूसरा, For light of certain wavelength falling on both metal, maximum kinetic energy of electron emitted from A will be greater. for a light of certain wavelength falling on both metal, maximum kinetic energy of electron emitted from A will be greater than those of emitted B. अगर सेम वेवलेंथ का लाइट डालेंगे, जिसकी वर्क फंक्शन ज्यादा होगी उससे काइनेटिक एनर्जी स्लो निकलेगा। Yes sir. नहीं, क्योंकि उसकी निकलने में तो ज्यादा ऊर्जा खा जाएगा ना, जिसकी वर्क फंक्शन ज्यादा है। यहाँ पे चूंकि ए का वर्क फंक्शन ज्यादा है तो उससे जो काइनेटिक एनर्जी निकलेगा कम निकलेगा, और बी की काइनेटिक एनर्जी ए के रिलेटिव में ज्यादा हो। तो क्या कह रहा है, ए विल हैव ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी दोज दैट ऑफ बी। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है सर। सी में वर्क फंक्शन ऑफ मेटल ए इज ग्रेटर देन दैट ऑफ मेटल बी, ये तो करेक्ट है। यस सर। यस सर। मुझे तो लगता है कि ये करेक्ट है। मेटल हैज कंप्लीट। आंसर क्या दिया है? डी नंबर। डी में स्टूडेंट डाटा इज नॉट करेक्ट। स्टूडेंट डाटा इज नॉट करेक्ट। सर क्यों है? ऐसी क्या बात है? थोड़ा तो वैसे समझ में नहीं आ रहा कुछ नहीं आ रहा, वो तो हमरो पता है, हमारा नहीं समझ में आ रहा पड़ेगा। कुछ बताओ तुम लोग भी। इसका वही सॉल्यूशन समझ में नहीं आया था, इसीलिए डाउट हो। सॉल्यूशन दिया हुआ है? सॉल्यूशन तो है सर, सॉल्यूशन आप प्रोवाइड किए थे सर। उसमें हमको सी नंबर लग रहा था, तो डी नंबर में सर उसमें दिया हुआ है। एक मिनट, क्या कहता है? स्टूडेंट प्लॉट्स पोटेंशियल भी नॉट अगेंस्ट रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा। गलत ड्रॉ किया गया ग्राफ, ये जानते हो क्यों? क्योंकि जो स्लोप होता है, जो tan थीटा वैल्यू होता है, ये वाला, यस सर, ये हमेशा एंगल सेम होना चाहिए। मान लीजिए ये एंगल थीटा है, समझ में आ रहा है? यस सर। हम लोगों के पास क्या फॉर्मूला है? हम लोग के पास फॉर्मूला है
maximum kinetic energy is equal to E into V naught. Yes, sir. is equal to h mu minus phi. Yes. यही है. Yes, sir. अगर हम दाएं साइड से बात करें तो V नॉट बराबर होगा h c बटा में E लैम्डा. Yes, sir. माइनस पाई बटा में E. E. तो यहां से एच सी बटा में E, एच सी बटा में या 1/लैम्डा को x कह सकते हैं. Yes, sir. क्योंकि 1/लैम्डा x में है तो इसको हम x कह सकते हैं. और ये फाई बटा में E जो है वो तो कांस्टेंट है c. कांस्टेंट c हो जाएगा. ये y बराबर mx माइनस c का इक्वेशन. Yes, sir. और m बराबर होता है tan थीटा. स्लोप होता है ना. Yes, sir. और m की वैल्यू है कितनी? hc बटा में hc बाई e. तुम देख रहे हो ना यहाँ पे जितने भी चीजें हैं वो सारे कांस्टेंट है ना. ये यस सर. h c और e ये पूरा का पूरा क्या है? कांस्टेंट. कांस्टेंट है. तो ये जो ग्राफ जो स्टूडेंट ने ये जो ग्राफ खींचा हुआ है ना. यस सर. ये पूरा ग्राफ ही गलत खींचा है. इसकी एंगल और इसकी एंगल बराबर होनी चाहिए. यस सर. कांस्टेंट. समझ रहे हैं? यस सर. अगर इसकी एंगल बराबर है तब फिर ये जाकर यहाँ मिलेगा, फिर ये जाकर के कहीं यहाँ मिलेगा और वर्क फंक्शन अलग अलग होंगे. ये सब सही है. वर्क फंक्शन अलग अलग होंगे इक्वेशन. लेकिन यहाँ पे डाटा ही क्या है? ग्राफ जो प्लॉट किया हुआ है पूरा का पूरा ही गलत. समझ आया? यस सर. स्टूडेंट डाटा इज, इसका एक ही आंसर बनेगा, स्टूडेंट डाटा इज नॉट करेक्ट. सर थोड़ा इसका एक और यहाँ पे जो सॉल्यूशन में दिया हुआ है वो थोड़ा सा सुनिए. सॉल्यूशन देख लेते हैं. सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है वो भी लाइन समझ लें. ये है ना. यस सर. 21 सर. 21 है सर नीचे. 21 तो यही है ना. नहीं है सर. नहीं ये तो वही है. वही है. तो यही ना सॉल्यूशन है यहाँ से. यस सर. यस सर. तो बताइए. ऊपर वाला तो वो ठीक है सर. वो तो समझ ही गए थे बोला सर. इस साइड एज द वैल्यू ऑफ 1/लैम्डा ये इक्वेशन कैसे आया सर? और मेटल ए और मेटल बी, दो मेटल के लिए अलग अलग लिखते हैं. आई ए बटा एच सी, आई बी बटा एच सी बाई लैम्डा 1/लैम्डा. As the value of 1/lambda increasing and decreasing is not specified, hence we cannot say that which metal has comparatively greater or lesser work function. I बटा एच सी, I बटा एच सी क्या हुआ?
SC/पाई तो हो जाएगा सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ। एक्चुअली में यहाँ जो बोला जा रहा है आई बराबर क्या होता था हम लोग का SC बटा में लैम्डा नॉट होता था। लैम्डा नॉट, यस सर। लैम्डा नॉट बराबर है SC बटा HC अपॉन पाई। लैम्डा नॉट बराबर या 1 बाय लैम्डा नॉट बराबर लैम्डा बराबर हो जाएगा सर 5/SC। 1 बाय लैम्डा नॉट ये हो गया किसका A का, HC बटा में पाई A का, नहीं उल्टा हो गया ना, यस पाई A बटा SC हो जाएगा, ये हो जाएगा ये नीचे पाई A बटा SC बटा में HC, यही होगा ना। यस सर। और 1 बाई लैम्डा नॉट किसका B का, ये होगा पाई B बटा में HC, यही तो लिखा है दो। यहाँ जो लैम्डा की बात कर रहा है वो उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड मतलब कि कट ऑफ, वो तो हमसे पूछ नहीं रहा है तो ऐसे ही निकाल दिया है। आपका वाला सर वो अच्छा था वो क्या वो वाला तो अच्छा था, ये वाला तो समझ में नहीं आया सर। ये पढ़ने के बाद ये जो रिलेशन है वही चीज है यहाँ पे। यस सर। और यहाँ जो ग्राफ प्लॉट होता है, ग्राफ प्लॉट कहाँ दिया हुआ, ग्राफ प्लॉट सवाल में दिया हुआ है ना। यस सर, ऊपर है। यहाँ अगर हम प्रॉब्लम में जाते हैं, यहीं पे है। देखो ऐसा ही होना चाहिए ग्राफ, नंबर 13 में है ना, पैरेलल होना चाहिए। यस सर। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े हैं, जब काइनेटिक एनर्जी 0 होगा तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बनेगा ना। यस सर 21 यही। यहाँ पे देखो ध्यान से, इस जगह पर क्या होगा, 1 बटा में लैम्डा नॉट A होगा। यस सर। इस जगह और इस जगह पे क्या होगा, 1 बाई लैम्डा नॉट B वाला होगा। यस सर। मेरे पास जो फॉर्मूला है वो यही है ना, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर HC बटा लैम्डा माइनस 5, यही है। यस सर। और काइनेटिक एनर्जी 0 अगर कर देते हैं या पोटेंशियल को 0 कर देते हैं, ये पोटेंशियल 0 हो गया यहाँ पे। यस सर। तो 0 जब कर देंगे तो फिर HC माइनस SC बाई लैम्डा माइनस 5, तो पाई बराबर हो जाएगा SC बाई लैम्डा, 1 बाई लैम्डा बराबर हो जाएगा SC बटा में 5, यही है ना। यस सर। V का मान जब 0 पर जो भी 1 बाई लैम्डा आएगा वो यहाँ पर वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, और यहाँ पर ये वाली वैल्यू है ना। यस सर। तो लैम्डा की वैल्यू आपको दिया ही नहीं है, और साथ में ये जो ग्राफ है, ये जो प्लॉट किया हुआ वो प्लॉट ही गलत है, क्योंकि दोनों का एंगल सेम होना चाहिए। यस सर। है ना, ये सेम नहीं है, ये प्लॉट ही गलत है। तो हम इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलेंगे कौन ज्यादा है कौन कम है ना। हालांकि 1 बाई लैम्डा इसका कम है, ये बात दिख रहा है, इसका लैम्डा ज्यादा है, ये बात सब दिख रहा है, लेकिन ये वैल्यू को हम नहीं बता पाएंगे। ठीक है। यस सर। अगर ये पैरेलल होता तब फिर बोल पाते सब कुछ, तब क्या क्या बोलते जरा बताओ। अगर ये ऐसे तिरछा नहीं होकर के ऐसे रहता, ये वाला ग्राफ होता, तो फिर हम सारा बात बोल सकते। यस सर। है ना। तो इसकी जो
तब तो बी का वर्क फंक्शन ज्यादा हो जाता सर। बी का वर्क फंक्शन ज्यादा हो जाता, तब ए नंबर सही हो जाता। तब ये ज्यादा सही हो जाता। काइनेटिक एनर्जी ए का ज्यादा होता, बी का काइनेटिक एनर्जी कम होता। ये सारी बातें हम तब बोल, हम वही किए थे पहले सर, वैसे करके बना दिए तो हमको लगा ये इसका थीटा कम है। नहीं। और उसके बाद सर आगे बोलो। 22 सर। क्वेश्चन है 20 देखो तो 22 में क्या है। Given below are the two statement. One is labeled as assertion और दूसरा है reason. तो पढ़ो assertion एक बार पढ़ो। Number of photons increases with Number of photons increases with increase in frequency of light. क्या ये सही है? अगर हम फोटोन को बढ़ाएंगे तो लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा? जरूरी नहीं है। जरूरी है क्या? सर वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा ना नंबर ऑफ फोटोन? नहीं, इसी पे डिपेंड नहीं करेगा। नंबर ऑफ फोटोन मतलब इंटेंसिटी पे डिपेंड है। यस सर। इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। यस सर। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे मान लो ये आपका प्लेट है, अभी लैम्डा वेवलेंथ का या न्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट गिर रही, तो क्या तो फोटोन गिर रहा है? 3 तो गिर रहा है। क्या हम और इसी फ्रीक्वेंसी का और बढ़ा सकते हैं? यस सर। इसी वेवलेंथ का और बढ़ा सकते हैं? यस सर। बढ़ा सकते हैं ना? यस सर। यस सर। या नहीं तो हम कोई दूसरा भी का बढ़ा सकते हैं ना, या हम दूसरा भी बढ़ा सकते, फोटोन का बढ़ा सकते हैं। नंबर ऑफ फोटोन बढ़ना मतलब उससे फ्रीक्वेंसी का या क्या बोलते हैं वेवलेंथ से कोई मतलब नहीं। हाँ, दोनों केस में अगर हम नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ाएंगे तो इंटेंसिटी इंक्रीज। समझ में आया? यस सर। नंबर ऑफ फोटोन का बढ़ जाना मतलब लाइट की फ्रीक्वेंसी का बढ़ना, ये गलत है। नंबर का फोटोन बढ़ने से लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम भी रह सकती है, घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। हाँ, नंबर ऑफ फोटोन के बढ़ने से जो वेव है उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तो ए ऑप्शन इज रॉन्ग। इतना क्लियर है? यस सर। चलो दूसरा पढ़ो। दूसरा क्या बोलते? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। Maximum kinetic energy of emitted electron increases with frequency of incident ray increase. हाँ, ये बात सही। ये सही है सर। अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। परंतु मेटल प्लेट वही रहना चाहिए, है ना? क्योंकि मेटल प्लेट चेंज करेगा तो फिर चेंज हो सकता। यस सर। तो इन द लाइट ऑफ द एबव स्टेटमेंट, तो आपका क्या हुआ? ए सही, ए गलत हुआ और बी आर जो है सही हुआ। यस सर। है ना? हम लोग का रिजल्ट आया। ए और बी बोथ करेक्ट गलत है, ए करेक्ट गलत है, बोथ ए और करेक्ट गलत है, ए नॉट करेक्ट, आर करेक्ट, ये सही है। यस सर। यस। चेक करो आंसर क्या दिया हुआ। यस सर, ठीक है सर। आगे बोलो। 25 सर। 25 yes. Photon with energy 5 electron are incident on cathode C. कैथोड देखे थे ना, वो जो हमने एक ट्यूब बनाया था फोटो इलेक्ट्रिक करंट बनाने के लिए। तो जिस प्लेट पर हम लाइट डालते हैं उसी को कैथोड प्लेट कहते हैं। यस सर। और एनोड प्लेट जो उस पार रखते हैं
जहां से इलेक्ट्रॉन कलेक्ट होता है उसको एनोड कहते हैं। तो कैथोड पे हम 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की लाइट की फोटोन इंसिडेंट कराते हैं। द मैक्सिमम एनर्जी इज इमिटेड ना, मैक्सिमम एनर्जी इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब 3 उसमें काम कर गया, उसका वर्क फंक्शन हो गया। वर्क फंक्शन। यस सर। अभी ना मैक्सिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन फोटोन का निकला वो 2 इलेक्ट्रॉन तो वोल्ट का निकाल निकला, सकते तो हैं 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसके क्या हो गए, और जो कैथोड का वर्क फंक्शन हो गया। यस सर। When photon of energy 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इंसिडेंट ऑन, अगर हम 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इलेक्ट्रॉन डालेंगे, एनर्जी का डालेंगे, तो 4 रहेगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो वर्क फंक्शन हो तभी वही रहेगा। वही रहेगा सर। यस सर। तो अब तो इस केस में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खा जाएगा ये 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो फिर निकलेगा कितना, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का निकलेगा। यस सर। तो +3। तो फिर कहता है नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल रीच एट द एनोड। इसका मतलब नहीं पहुंच रहा, तो एनोड में नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट किया गया। अच्छा सर। और एनोड में नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट कितना किया गया, तो वहां पर होगा E इंटू वी नॉट इज इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस सर। तो वी नॉट बराबर 3 भी होगा, और ऑफकोर्स स्टॉपिंग पोटेंशियल ए रिलेटिव टू सी बराबर होगा भी का मान क्या होगा, +3। हमें लगता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछ रहा है ना। यस सर। ए रिलेटिव टू सी, तो 3 वोल्ट और निगेटिव में होगा। यस सर। नेगेटिव आंसर दिया आपने। अच्छा, निगेटिव में होगा ना सी का, हाँ निगेटिव में होगा तभी ना वो रिपेल मारेगा। यस सर। यहीं पे माइनस माइनस प्लस में ही आप यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये आपकी प्लेट हो गई कैथोड वाली, ये वाली दिख रहा है, Yes, sir. ये कैथोड प्लेट है, ये यहाँ पे एक एनोड प्लेट है। Yes, sir. इसी को हम दोनों को बाहर से जोड़ देते हैं, बाहर से इसको जोड़ा हुआ है। यहाँ पे हम डिफरेंट पोटेंशियल अप्लाई करते हैं। ये रजिस्टर है, ये बैटरी लगा के इसको जोड़ दिया, हम इस पे लाइट डाल रहे हैं, है ना, लाइट डाल रहे हैं। Yes, sir. और यहाँ पे इसकी वर्क फंक्शन कितनी बोला, वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हमने एनर्जी फोटोन की डाली, तो यहाँ से कितना निकलेगा, नहीं निकलेगा, 3 निकलेगा। इसकी एनर्जी हो गई 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये बोलता है एनोड पर नहीं पहुंच रहा, यही एनोड है, नहीं पहुंच रहा है, तो इसका मतलब जरूर इसका पोटेंशियल नेगेटिव हुआ होगा। यस सर। तभी ना इस पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल मार रहा है। यस सर। एनोड की पोटेंशियल नेगेटिव होगा और उसकी ताकत क्या होगी, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 वोल्ट, नेगेटिव 3 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? यस सर। चलो आगे बताओ। 27 सर। 27 और ये क्या है, In an experiment of photoelectric effect, the stopping potential was measured to be V1। वही स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसी को स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन कैथोड से चल के एनोड तक पहुंचना चाहता है, तो एनोड के पोटेंशियल नेगेटिव इतना कर दिया जाए कि इलेक्ट्रॉन उस पर पहुंचे ही नहीं, करंट चलने में रुकावट, करंट चले नहीं पाए। उस पोटेंशियल को क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल।
एक मिनट खड़ी। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो है V1 एंड V2 विथ इंसिडेंट लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा लैम्डा 2। मतलब लैम्डा के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल हुआ V1, लैम्डा 2 के लिए हुआ V2। मतलब इसको कैसे रिलेशन बनाओगे? इसका रिलेशन बनाने का एक तरीका है, हम लोग के पास जो मेन फॉर्मूला है E इंटू वी नॉट बराबर C अपॉन लैम्डा XC बाई लैम्डा -5। यस सर। तो पहला के लिए हो जाएगा EV1 बराबर XC बाई लैम्डा -5। किसका लैम्डा ही है? यस सर। इसका लैम्डा बाई 2। दूसरा के लिए क्या हो जाएगा? E इंटू V2 बराबर SC बटा में लैम्डा 2 है तो लैम्डा नीचे 2 पर भेज दे। 2 SC बाई यस सर -5 5 वही रहेगा। यस सर। 5 वही रहेगा। अब आपको इन दो से चीजें सजानी है ना, इन दो से चीजें सजानी है। कैसे सजेगा बताइए? तो ऐसा करते हैं, पाई की तो यहाँ पर हमें साफ कुछ खास दिख नहीं रहा है, जोड़ देते हैं दोनों को तो कट जाएगा 5 में। यहाँ पर 2 आ गया और हमको यहाँ V1 कौन बड़ा है कौन छोटा ये ना निकालना है। यस सर। इसी का संबंध बताना है। तो V2 बड़ा है V1 छोटा। तो हम ये संबंध को किस रूप में बता सकते हैं? यहाँ से ऐसा करो, E को नीचे भेज दे, E को भेज दिया और इसको हटा दे। अच्छा, मेटल वही है क्या? सेम सरफेस है ना? यस सर। तो फाई तो वही है। तो अगर हम इन दोनों को फाई को एलिमिनेट कर सकते हैं सर 26 में आप देख लिए सर, सेम सरफेस वाला 7 नंबर क्वेश्चन। In experiment, stopping potential was measured even with incident light on this relation between this. तो फाई हमने तो सेम ले लिया ना? यस सर। फाई तो हमने सेम ले लिया है। तो उससे गुना करेंगे तो सर तो लैम्डा काट के बता सकते हैं। इल्यूमिनेट करना चाह रहे हैं हम, ऐसा करते हैं, यहाँ से फाई बटा ई का मान बताइए ना क्या हो जाए। यहाँ पे लाके प्लेस कर दे, कितने हो जाएंगे? V2 इज इक्वल टू XC बाई ई लैम्डा माइनस आई बटा में ये दिस माइनस दिस हो जाएंगे SC बटा में ई लैम्डा माइनस V1 तो माइनस वाला वो माइनस के साथ प्लस हो जाएगा ना? तो माइनस है ना? तो ये जो ऊपर वाले इस इक्वेशन के अनुसार तो प्लस हो जाएगा। तो V2 माइनस V1 बराबर हो जाएगा XC बाई ई लैम्डा। और ये तो हमेशा पॉजिटिव ही हो। तो V2 इज ग्रेटर देन V1, ये बात तो तय है। V2 इज ग्रेटर देन V1, ये बात तो तय है। ये गलत हो गया, ये C भी गलत हो गया। और V2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ V1। इसकी तो कुछ कहानी नहीं बन रही, इसकी तो कुछ कहानी नहीं बन रही है। तो V2 इज ग्रेटर देन V1, B भी सही हो सकता है
डी भी सही हो सकता है। अब इन दोनों को सजाएंगे कैसे? तो इसके लिए ऐसा करते ना सर, फिर दिक्कत हो जाती। अब ऊपर सीधा गुना ही कर देते 2 से दोनों साइड V2 में, तो लैम्डा लैम्डा वो 2 2 नहीं, यहाँ एक मिनट, अभी हमने 5 को एलिमिनेट किया ना। अभी हम किसको एलिमिनेट किए हैं? 5 को, जिससे हमको पता चला कि V2 जो है वो V1 से ज्यादा है। ये पता चला। चलो यहाँ पे करते हैं, है ना? यस। अभी नहीं। अब हम क्या कर रहे हैं कि 5 को एलिमिनेट कर रहे हैं। 5 को तो एलिमिनेट कर लिया, अब हम HC बाय लैम्डा को एलिमिनेट कर, देखते हैं क्या आता है। बताओ तो क्या है। तो मेरे पास रिलेशन, ओरिजिनल रिलेशन क्या क्या है फटाफट बोलो, हम पेज पे आते हैं। यस, बोलो। E into V1 is equal to SC upon lambda minus lambda minus 1, और एक है E into V2 बराबर 2HC by lambda माइनस। ये दो इक्वेशन है। यस सर। हम दोनों को पकड़ के घटा दिए, 1 माइनस 2 किए, क्या क्या आया? E V1 माइनस V2 माइनस कर दिया ना। यस सर। तो ये कट गया, और इधर में बच गया माइनस लैम्डा HC बाय लैम्डा, 2 में से ही कट गया। माइनस को इधर घुसा दिए तो V2 माइनस V1 बराबर हो गया ये बता में HC upon lambda। ये तो हमेशा पॉजिटिव होता है। यस सर। तो V2 माइनस V1 इज पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0। तो V2 V1 से बड़ा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब कितना बड़ा होगा? 2 गुना से बड़ा होगा, 3 गुना से बड़ा होगा कि क्या होगा, है ना? यस सर। तो उसके लिए हम अब लैम्डा को हटाते हैं। तो फिर इक्वेशन बोलिए क्या हो जाएगा? E V1 बराबर SC बाय लैम्डा माइनस 5, E V2 बराबर SC बाय लैम्डा 2 लैम्डा माइनस 5, यही है। यस। इसमें 2 गुना कर दे, कर दिया। यस सर। और दोनों को घटा देते हैं, ये माइनस प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस, ये कट गया। यस सर। EV1 ये हो गया 2 माइनस सर EV1, अच्छा 2 टाइम्स V1 माइनस V2 यस सर बराबर, तो कट गया। यस और ये हो गया 2 माइनस 5 हो जाएगा सर, है ना? ऊपर में माइनस 2 5 है, ये माइनस 5। इसका मतलब हुआ कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E इंटू V2 माइनस 2 V1 इज इक्वल टू प्लस 5। यस सर। और 5 भी हमेशा पॉजिटिव होता है। यस सर। तो यहाँ से पता चला कि V2 इज ग्रेटर देन 2V1। समझ में आया? यस सर, यही तो आंसर है। तो 2 इक्वेशन से 2 रिजल्ट है। पहला हमको ये बताया कि गारंटी V2 V1 से बड़ा होगा, और दूसरा बता रहा है कि V2 V1 से 2 गुना से भी बड़ा होगा। यस सर। समझ आया? यस सर। और सर 29 इसका आंसर दिया हुआ है ना? यस सर। तो मेरा आंसर तो इसके अनुसार तो ये आया। हाँ सर, वही है आंसर, यही है। यस सर। हम पहला वाला ही निकाल के बस सर B नंबर सोच रहे थे बस। नहीं तो पूरा देखो ना, खाली को मिल जाए तो उछलना नहीं है। ये V2 V1 से बड़ा है, बात तो ये सही है, लेकिन 2 V1 से छोटा है, बात का आकलन करना होगा ना।
यस सर। ये गलत हो गया, ये गलत। ये भी तो सही हो सकता है, V2 V1 से बड़ा है तो 2 गुना के बराबर भी तो हो सकता है, ये भी तो सही हो सकता है। यस सर। हाँ बताइए, अगला क्वेश्चन क्या बोले हैं? 29 सर। 29 आ जाइए। क्या बोलता है, पढ़िए एक बार। Light of frequency 1.5 times the threshold frequency, है ना? यस। Is incident on photosensitive material. What will be the photoelectric current if the frequency is halved and intensity is doubled? तो यहाँ पे देखो, फ्रीक्वेंसी को हाफ करने से तो कोई ज्यादा फर्क उड़क नहीं पड़ेगा। एक मिनट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट, what will be the photoelectric current? Frequency is half. तो फ्रीक्वेंसी हाफ कर दोगे तब तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। यस सर। नहीं, 1.5 इलेक्ट्रॉन में नहीं निकलेगा तो फिर एनोड पे इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं पाएगा, तो फिर करंट कैसे चलेगा? कैसे बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? कितना नंबर है? 29 सर। 29। देखो, जो वर्क फंक्शन है वो कितना है? hc बाई या h इंटू न्यू नॉट। यस सही है। लाइट कितना डाला? लाइट की जो वेवलेंथ है, सॉरी फ्रीक्वेंसी है, वो 1 थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इसके बराबर है। यस सर। और इसकी जो फाई है वो है h न्यू नॉट। बात समझ में आया? यस सर। अब अगर हम इस लाइट की फ्रीक्वेंसी को हाफ कर दें, मतलब कि ये आपकी फोटो इलेक्ट्रिक शेल है, यस सर। यहाँ पे आपके कैथोड है, यहाँ पे एनोड है, ये आपकी सर्किट है, ठीक है? यस सर। ये आपकी सर्किट है, लाइट यहाँ पे डाल रहे हैं। अब जो ये लाइट डाल रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी को क्या किया गया? आधा। हाँ, फ्रीक्वेंसी को आधा कर दिया। मतलब क्या हुआ? अब जो नई फ्रीक्वेंसी डाली गई है वो न्यू बाई 2 डाली गई है। इसका मतलब 1.5 न्यू नॉट बाई 2 मतलब 0.75 निकलेगा नहीं इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर जो इसकी जो वर्क फंक्शन है उसकी वैल्यू कितनी है? h इंटू न्यू नॉट। यस सर। तो क्या यहाँ से इलेक्ट्रॉन अब निकलेगा? नहीं सर। इलेक्ट्रॉन में नहीं निकलेगा तो करंट कहाँ से चलेगा? समझ आया? यस सर। हाँ, इलेक्ट्रॉन निकलता तब हम डबल बोल देते हैं सर। तब तो इंटेंसिटी डबल करने से करंट डबल हो जाता है। अब इंटेंसिटी तुम लाख कर लो, जैसे कि इस केस में यही फ्रीक्वेंसी की तुम जितना मर्जी यहाँ पे लाइट डालो, जितना मर्जी लाइट डालो, क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा? नहीं सर, फ्रीक्वेंसी से। अभी जैसे क्या ठो फोटोन गिर रहा है? 3 ठो। मान लो और 3 ठो डाल दिया, क्या ठो गिरने लगा? 6 ठो। तो क्या किया हमने? इंटेंसिटी बढ़ाया। इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाया। यस सर। क्या ये 6 ठो डालने से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे? आपका जवाब होगा नहीं निकले। या 1 लाख भी फोटोन डाल दो जिसकी वेवलेंथ ये वाली है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ये वाली है, वो इलेक्ट्रॉन इसके सरफेस से नहीं निकाल पाए। समझ में आ रहा है जी? यस सर। अच्छा, अगर आपसे ये बोलता
चलो हम इस सवाल में थोड़ा सा चेंज करके आपसे पूछें। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को हाफ कर दिया ना? यस सर। फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे क्या कर दिया? हाफ। अगर बोलता कि फ्रीक्वेंसी को डबल कर दे और इंटेंसिटी को वही रखे, सेम रखे, इंटेंसिटी चेंज नहीं करे, तब करंट चेंज, करंट चलेगा लेकिन करंट की मात्रा इंक्रीज नहीं होगी। अच्छा, अगर मान लो कि हम फ्रीक्वेंसी को भी डबल कर दिया और इंटेंसिटी को भी डबल कर दिया, तब तो चल फ्रीक्वेंसी का डबल करने से करंट पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, करंट चलेगा, ये बात एश्योर करेगा। यस। करंट का बढ़ना घटना डिसाइड करेगा कौन? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी डबल हो गया तो करंट भी डबल हो गया। क्लियर है? यस सर। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। सर 37 सर यहीं पे है सर। 37 में सर ये बस इतना सा पूछना था कि हाँ सर, वहां से जैसे ओमेगा निकालेंगे सर, ओमेगा से लेमडा निकालेंगे तो लेमडा सर एंगस्ट्रॉम में रहेगा क्या? नहीं, वो तो ऐसा यूनिट में दिया हुआ ना, कूलम, न्यूटन पर कूलम दिया हुआ, ऐसा यूनिट है। लेमडा मीटर में आएगा। और ओमेगा कहाँ से निकालोगे तुम बताओ? ओमेगा 2 पाई न्यू करेंगे ना सर। यहाँ जो इस इक्वेशन के अनुसार जो है सर, ओमेगा यहाँ से के निकलेगा। अच्छा सर, के एक्स है ना ये? यस सर। यहाँ से ओमेगा टी निकलेगा। ओमेगा टी हुआ ना सर? ये ओमेगा हुआ ये। हाँ। तो ओमेगा कितना दिख रहा है? 2 पाई 6 गुना 10 टू पावर 14। कितना नंबर बोले? 37। यस सर। 2 पाई 6 गुना 10 टू दी पावर 14, ये हुआ ओमेगा। 2 पाई 6 गुना 10 टू पावर 14, ये हुआ ओमेगा। और ये आया क्या चीज में? ऐसा यूनिट में। यस सर। अब इससे तुम क्या चाहते हो बोलो? तो उससे सर फ्रीक्वेंसी निकाल के फिर लेमडा निकालेंगे। तो फ्रीक्वेंसी होता है 2 न्यू पाई। यस सर। 2 पाई 6 इंटू 10 टू द पावर 14, तो 2 पाई कट गया तो फ्रीक्वेंसी निकला। यस सर। अब क्या चाहते हो? अब उससे सर लेमडा निकाल लेंगे। लैम्डा बराबर होगा सी बटा में न्यू 3 गुना 10 टू द पावर 8 बटा में न्यू 6 गुना 10 टू द पावर 14। ये मीटर में आएगा। ये मीटर में आएगा सर? हाँ, ऐसा यूनिट में आएगा। तो सर मीटर में तब निकालेगा तो आंसर तो मैच कर ही नहीं रहा था। देखो ना यहाँ 1/3 आ गया ये। यस सर। नहीं, 1/2 आएगा। 1/2 सर। तो 0.5 इंटू 10 टू द पावर -6 -100 होगा ना? यस सर। 8 और 14 है। यस सर। यहाँ पर -4, 1 2 3 4 गुना कर दो, ये हो गया -10। यस सर। पॉइंट हटाएंगे तो ये कट जाएगा, तो 5000 हो जाएगा। अच्छा। 10 टू द पावर -10, ये हो गया 5000 एंगस्ट्रॉम। हाँ ठीक है सर, हो गया। अब देखो तुम कितना मेहनत किया फ्रेंड्स। तुम पहले ओमेगा निकाला, यस सर। के बाद फिर तुम फ्रीक्वेंसी निकाला, फिर तुम लैम्डा निकाला। तुम यही काम इससे भी कर सकते हो ना। के एक्स होता है ये। यस सर। ना के एक्स होता है, तो एक्स तो यहाँ दिख रहा है, तो के जगह पर क्या दिख रहा है बताओ? 2 पाई बटा में 5 गुना 10 पावर -7। 2 पाई बटा में 5 बटा 10 टू द पावर -1, ये ना दिख रहा है? यस सर। के बराबर क्या होता है? 2 पाई बाय लैम्डा। यस सर। 2 पाई कट गया। कट गया, तो लैम्डा बराबर क्या दिख रहा है?
5 into 10⁻⁷। ये भी मीटर में आएगा, यस सब ऐसा यूनिट में आएगा। ये इससे और आसान हो जाता है। दिख रहा है ना, दही चूरा सामने में। हम सर ओमेगा पे जाएंगे बस डायरेक्ट। तुम जाके कहीं जमा के खाने का सोच रहे हो। ओमेगा वाला फॉर्मूला सर जल्दी स्ट्राइक कर गया ना दिमाग में, बस बना दिए थे। यस सर हो जाएगा वो। तो तुम चाहे यहाँ से प्रिंस, तुम चाहे यहाँ से निकालो या यहाँ से निकालो, आंसर एक ही आना है। यस और अगर आंसर नहीं मिल रहा तो इसका मतलब इक्वेशन है गलत है। नहीं सर मिल गया आंसर हमको सर, कैलकुलेशन में दिक्कत हो गया। पता नहीं सर 4-5 बार चेक भी किए फिर भी वैसा ही लगता है। हाँ तो उसको तुम छोड़ दो, थोड़ा चाय पी के आओ बाहर से, दिमाग जब फ्रेश हो जाएगा फिर करोगे तो फिर हो जाएगा। सर चीज नहीं करना। 38 पढ़ो। K1 and K2 are maximum kinetic energy of photoelectrons emitted when two monochromatic beams of wavelength λ1 λ2। अब दोनों की वेवलेंथ का रिलेशन दिया हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी का संबंध पूछ रहा है। मटेरियल तो वही है। हाँ सर। तो आइए, कितना नंबर है? 38। तो K1 बराबर होगा SC बटा में λ1 माइनस, K2 बराबर होगा SC बटा में λ2 माइनस। सर जैसे वो पिछला क्वेश्चन किए तो ऐसे करेंगे तो हो जाएगा। हाँ वैसे ही होना चाहिए सर। तब वो कर लेंगे सर, हम पिछला में ही डाउट हो गया था इसलिए इसमें भी डाउट आ गया था। देख लो ना, देख लो। अच्छा ठीक है सर। दोनों को घटा देते हैं, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, कट गया। तो ये क्या हुआ? K1 माइनस K2 इज इक्वल टू SC1 बाई λ1 माइनस बाई λ2। अच्छा आपको क्या दिया हुआ? λ1 क्या दिया? 3 इंटू λ2। यस 3 λ2 ये दिया हुआ है, यहाँ पे प्लेस करो। K1 माइनस K2 SC1 बाई λ 3 λ2 माइनस 1 बाई λ। ये नेगेटिव आ गया ना, छोटा ही बड़ा है। तो K2 माइनस K1 बराबर होगा SC1 बाई λ2 1 बाई 3 λ। तो 2/3 आ जाएंगे ना ये। यस सर। 2/3 SC बटा में λ। तो λ कभी भी नेगेटिव नहीं होते, ये तो हमेशा पॉजिटिव। यस तो K2 विल बी ग्रेटर देन K2 ग्रेटर देन K1। अब देखो यहाँ पे रिलेशन, अब देखो गड़बड़ हो रहा है। 2 गुना से 1 कम है, 3 गुना से कम है कि बराबर, ये सारी बातें पूछी जा रही नहीं। यस सर। इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब SC बटा लैम्डा काटने से आएगा, आई का मान रहने से आएगा। अभी हमने क्या किया? अभी हमने पाई को एलिमिनेट करके देखा तो पता चला K2 तो भाई बड़ा होगा K। अब हम आगे बात करेंगे। K1 बराबर कितना है बता? SC अपॉन लैम्डा। SC अपॉन लैम्डा, λ1। तो इसको हम 3 लैम्डा करते हैं, यस क्योंकि λ1 को 3 लैम्डा नाम दे दिए, λ2 को लैम्डा नाम दे देते, माइनस। इसमें 3 से गुना कर दो। यस सर। यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, और इसको तुम घटा दो, ये कट जाएंगे। यस सर। यहाँ 3K1 माइनस K2 आएंगे ना। यस सर। और यहाँ पे होंगे 3 माइनस प्लस 5 माइनस 2 5 हो जाएगा। यस सर। माइनस को प्लस बनाने के लिए K2 माइनस 3K1 बराबर 2 5 ये आ गया। और ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा।
यस सर। तो K2 ग्रेटर देन 3K, ये कह सकते। तो K1 इज लेस देन K2 by 3। यस सर। इस ऑप्शन K1 लेस देन बी नंबर। K2 by 3। बी आंसर चेक करें। बी नंबर सही है गलत है, चेक करके बताओ। सही है सर। आंसर दिया है ना? यस सर, सही है सर। तो बिल्कुल उसी तरह जो अभी सवाल पूछे थे आज की क्लास का पहला सवाल, यस सर। उसी तरह से ये सर 43 43 आ जाओ। बढ़िया। Electrons of mass m, de Broglie wavelength lambda falls on a target of X-ray tube. Cut off wavelength याद है ना? जितना है कि वो एक्सरे निकाल सके। और इमिटेड एक्सरे का कट ऑफ वेवलेंथ क्या है? इमिटेड एक्सरे का कट ऑफ वेवलेंथ कितना नंबर बोले? 43। जो हम लाइट और काइनेटिक एनर्जी वाला जो रिलेशन है उससे नहीं बनेगा? पता नहीं, देखते हैं। यहाँ पे जो रिलेशन है वेवलेंथ, कट ऑफ वेवलेंथ का रिलेशन पूछ रहा है, सब कह रहा है। और मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मास है, डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा है, कट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा नॉट। जो हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि जो इलेक्ट्रॉन निकला उसकी एनर्जेटिक है ना, यही इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल एक्सरे में। यस सर। तो वो जो इलेक्ट्रॉन गर्म होकर के जो निकला उसको यही पोटेंशियल ने खींचा जोर से। यस सर। जाके जो स्ट्राइक किया तो उसी के बराबर में Hc बाई लैम्डा, और यही है कट ऑफ वेवलेंथ। इसी को क्या बोलते हैं? कट ऑफ वेवलेंथ। और एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के बराबर में क्या आएगा? तो हाफ mv मैक्स का स्क्वायर आएगा। बोलो ना। यस सर। ये आएगा। अब चूंकि आपको क्या दिया हुआ? आपको दिया हुआ है डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? h बाई पी। यस सर। तो हमको पी के टर्म में इसको लाना है, तो पी के टर्म में हम इसको लिख सकते हैं ना, पी स्क्वायर बाई एम। यस सर। इसको लिख सकते हैं ना काइनेटिक एनर्जी। यस सर। पी स्क्वायर बाई एम। तो पी बराबर क्या हो जाएगा? पी बराबर हो जाएगा h बाई लैम्डा। यस सर। ये डी ब्रोगली वेवलेंथ है लैम्डा। यस सर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं h स्क्वायर बटा में 2m लैम्डा स्क्वायर। यस सर। एच सी बटा में लैम्डा। अब एगो h कट गया तो लैम्डा नॉट क्या है? तो 2m लैम्डा स्क्वायर सी, ये जाकर के यहाँ गुना हो गया इस पे। ये अपॉन एक तो h नीचे रह गया। यस सर। यही तो बेचारा का संबंध है। देखो तो कुछ है ऐसा व्यवस्था। हाँ सर। सी नंबर में लग रहा है 2mc लैम्डा स्क्वायर। यस यही तो सी है। मतलब कि धीरे धीरे गर्दन पकड़ेंगे। यस। है ना? पहले तो जो हम पढ़े हैं वो लिख दिया, देख रहे हो ना यहाँ पे कैसे कैसे हम गर्दन पकड़े। पहले तो हम यही पढ़े थे।
यस सर। अब ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल नहीं दिया हुआ, इस V को क्या बोलते हैं प्रिंस? एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। तुम थोड़ा सा जाओ बैक, आ गया एक्सरे। तुम देखो ये एक्सरे पढ़े थे, E इंटू V बराबर SC वाला। यस सर। ये था ना? यस ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल जो हम पढ़े, कंटिन्यूअस एक्सरे। चलेगा जी। हाँ, हम यहाँ V नॉट लिख दिए, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। अब एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल तो प्रॉब्लम में तो दिया नहीं है, कहीं दिया है क्या? नहीं सर, नहीं दिया। तो क्या दिया है? डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ किससे संबंधित है? ये तो सर H बटा में P। यस सर। H बटा में P और P किससे संबंधित है? मास गुना वेलोसिटी से। यस सर। तो हमें ये जो एनर्जी है उसको कन्वर्ट करना पड़ा काइनेटिक एनर्जी में, ताकि वो मोमेंटम में आए। मोमेंटम में ले आए, मोमेंटम से मान डाल दिया, रिलेशन निकाल लिया। ऐसे न्यूमेरिकल्स फिजिक्स के ना सेट कर। लेकिन फंडामेंटल याद रखना होगा ना प्रिंस? यस सर। यही फंडामेंटल स्टार्टिंग का इम्पोर्टेंट। आगे सवाल बोलिए। इसका वाला पता नहीं कैसे वो कॉपी छूट गया लाइब्रेरी में सर, उसका आंसर निकाले था सर, मिल भी जाता था, फिर जब चेक करते गलत आ जाता था, तब सब डाउट हुआ ये सब। 50 क्वेश्चन था सर बनाने के लिए, 2 घंटा से ज्यादा टाइम लग गया लगता है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, 2 घंटा लगे, 2.5 घंटा लगे, आप अगर कॉन्सेप्ट से बनाइएगा ना, तो इस टॉपिक में जितने डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन है सब मैंने दिया। यस सर। अगर ये 50 क्वेश्चंस पर कमांड कर लो, हमको लगता है कि इस टॉपिक के हर एक जो वैरायटी के क्वेश्चन है वो मिल जाए। और इतना कॉन्सेप्ट को लेकर के एग्जाम हॉल में चले जाएंगे तो एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक का नहीं छूटे। आपका बाकी टॉपिक हम तैयार कर रहे हैं, ठीक है, नए एग्जाम पैटर्न के अनुसार। तो आपका सीट करने में सर, आपका सीट करने में सर, बनाते बनाते क्वेश्चन है ना था सर, माथा खिंची आ जाता है सर, लास्ट में छोड़ देते, फिर चल जाते चाहे फिर। हाँ, लेकिन जब एक बार तुम बना के निकल जाओगे ना। यस सर। हम तुमको बनाने नहीं दिए है ना, ये सब क्या लग रहा है? बनाने तो एग्जाम वाला देता है। हम तुमको ये सब सवाल दिमाग में बिठाने दिए। तुम्हारा दिमाग लड़े, तुम्हारा दिमाग परेशान हो, तुम्हारा दिमाग जूझे, है ना? अब बस इतना ही सवाल के साथ ही आपको मेंटेन रखना है, 50 वो जो दिए। यस। अब तुम अब आज के बाद से देखो, अगर हम हल्का हल्का क्वेश्चन दे देते, जैसे कि तुम यहाँ देखो, इस टाइप का क्वेश्चन हम तुमको अभी क्या सिखाए, जब तुम परेशान हुए तब ना पूछे। यस सर। और जब पूछे तभी ना पता चला कि अरे भाई लैम्डा का मान यहाँ से नहीं तो यहाँ से भी तो निकाल सकते हैं। यस सर। अगर हम इतना हल्का इतना भारी नहीं देते तो तुम कैसे सीखते कि यहाँ से भी वहां से भी काम चलता। यस सर। अच्छा यहाँ देखो, इस केस में ये आंसर 0 कैसे आया? ये सब ट्रिकी क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं? आप सोचने वहां तक सोचना पड़ेगा। यस सर। तो भाई इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वहां पहुंचेगा, तभी ना इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट बढ़ेगा। यस सर। इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं रहा है, कॉन्सेप्ट था, है
ना, मतलब कि आदमी डेट कर गया, अब उसको तुम कितना भी विटामिन दोगे थोड़ी वो यस मोटाएगा। मैकेनिक्स में सर और अच्छा अच्छा क्वेश्चन सब रहता है उसमें सीट में। यस सर। और भी कुछ डाउट है तो बोलो। नहीं सर यस ये हो गए।